आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचा घमासान पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के दो करीबियों संजय यादव और रमीज नेमत खान पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उसे लेकर एक नई बहस खड़ी हो गई है। रोहिणी कभी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तो कभी बयान देकर संजय यादव और रमीज खान पर बड़े दावे कर रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने लालू प्रसाद यादव से एक बड़ी अपील की है। बता दें कि यूपी के बलरामपुर में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन के भाई अफरोज आलम ने लालू यादव से अपील करते हुए कहा कि रमीज ने मेरा परिवार तो बर्बाद कर दिया, अब आपका परिवार भी बर्बाद करने पर लगा हुआ है। इसके साथ ही अफरोज आलम ने कहा कि रमीज खान जब भी जेल से छूटकर आता है तो लालू परिवार में ही शरण लेता है। रमीज पर हत्या समेत कई गंभीर मुकदमे हैं। बिहार में 2 जयचंदों ने रोहिणी जी को बाहर करवा दिया। तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से बाहर करवा दिया। वो मेरे भाई की हत्या के मामले में जेल में बंद था। उसने लालू परिवार में भी मारपीट करा दी। हम रोहिणी के दर्द को समझ सकते हैं। बता दें कि रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव की युवा टीम का हिस्सा हैं। रमीज नेमत खान पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, जो बलरामपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। रमीज खान तेजस्वी यादव और संजय यादव दोनों के काफी करीबी माने जाते हैं। इस वक्त रिजवान जहीर बलरामपुर जिले के नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में जेल में बंद है। रमीज और उसकी पत्नी जेबा भी जेल में बंद थे, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। रोहिणी की ओर से रमीज का जिक्र किए जाने के बाद अब अफरोज आलम भी रमीज के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। सुनिए कल दिल्ली में रोहिणी आचार्य ने रमीज पर क्या कहा था। चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही आराम से अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो चप्पल रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी हम नहीं बात कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये बर्ताव यादव, किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले, जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने। इस पूरे विवाद में अब राबड़ी देवी के भाई साधु यादव की भी एंट्री हो गई है। हमारे साथ साधु यादव जी हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, रोहिणी आचार्य के मामा हैं, तेजस्वी यादव के भी मामा हैं। हम एक बार सीधे बात करते हैं उनसे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, खास करके संजय यादव को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि परिवार को तोड़ने की कोशिश हो रही है उनके तरफ से, बावजूद इसके अब तक कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। अब सवाल है कि एक्शन नहीं, लोग को एक्शन करना चाहिए। नेताजी खुद अभी हैं और बहन जी भी हैं, तो एक्शन तो ये लोग को खुद लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन संजय यादव पर जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही में इस तरह से परिवार के अंदर कर रहे हैं? देखिए, शुरू से उस पर वो हम नाम नहीं किसी का लेंगे, तथाकथित जो लोग हैं ये शुरू से गलत ही लोग करा रहा है। ये लोग घर में पहले घर को तोड़ा, फिर पार्टी को तोड़ रहा है। ये गलत
प्रवेश लोग कर गया है घर के अंदर। ऐसा कभी हालात पैदा भी नहीं हुआ था, हुआ भी नहीं था। ये देखिए किस तरह के भाई भाई को लड़ाई, बहन बहन से लड़ाई, पति पत्नी से लड़ाई, ये लोग घर में करा दिया है। अब हम लोग सुनते हैं, अब देखते आ रहे हैं कि इतना गंदा हरकत अगर उसके द्वारा किया जा रहा है, वो बेटी है, कैसे नेताजी बर्दाश्त कैसे कर, ये भगवान जाने कैसे वो बर्दाश्त कर, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। रोहिणी जी कह रही हैं कि चप्पल तक उठाया गया उन पर। तो उठाया गया तो गलत है ना, उसको पूरा अधिकार है, वो बेटी है घर के, उसको तो पूरा राइट है, अधिकार है। वो कह सकती थी कि आप मेरे घर से जाइए, आपके चलते पार्टी हमारा कमजोर हुई है, आपके चलते आपने क्या गलत काम किया नहीं किया, अब जो हो गया आप घर से जाइए। उसको पूरा अधिकार है कह देने का, वो क्यों नहीं कही है अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो बड़ बेटी है और उसको पूरा राइट है, अधिकार है, उसमें कहीं किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, सीधा अधिकार है उसको। रोहिणी आचार्य बोल भी रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, इस तरह की हार हुई है। वो गलत क्या बोली है, वो तो सही बात बोली है। इतना नीचे आकर के आप नीचे स्तर पर, नीचे पौधान पर आप आ गए, उसके बाद ज्ञान नहीं खुला है। आप किस ज्ञान में पड़े हुए हैं, कौन भटका रहा है आपको। जो आपका सलाहकार, आप बोलते थे ना कि सलाहकार है, उसकी इतना हैसियत है कि यहाँ पर आकर के ऊपर वक्ता बन करके भाषण देगा। बिहार में न पूरब का, न पश्चिम का, न दक्षिण का, न उत्तर का कोई ज्ञान है, उसको कौन अधिकार दे दिया। वो कहाँ से बन गया यहाँ पर आदमी आकर के बाहर से। वो बिहार के बारे में क्या जानता है। ये साजिश है घर तोड़ने का, पार्टी तोड़ने का। ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए, सीधे एक मिनट में बाहर करना चाहिए कान पकड़ के। कौन लोग है ये लोग। आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं, क्यों चुपचाप है वो। तो तेजस्वी क्यों चुप है, काहे चुप है, ये तो हम जानना चाहते हैं, काहे चुप है। जब बहन को कोई अगर गाली दे रहा है तो बर्दाश्त क्यों कर रहा है जी। शर्म नहीं आती है कि बहन है, उसी के बहन को कोई उसके साथ रहने वाला बोल रहा है इस तरह का भाषा ट्यूटर करके, शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा बात है तो उसको भी हम तहकीकात करा रहे हैं कि कौन लोग है, क्या कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोग इंटरफेयर करेंगे। बिल्कुल, परिवार में इस तरह से महाभारत है तो आप लोग मामा है, तो आप लोग भी निश्चित तौर पर इसमें नहीं ना, हम तो इंटरफेयर करेंगे। अगर नहीं लोग सुधरेगा तो इंटरफेयर करेंगे, और नहीं तो ये लोग सुधर जाए, छोड़ के चला जाए, बात साफ है। लालू जी, राबड़ी जी भी कुछ नहीं कह रही हैं। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, एकदम कहेंगे। ये जो मनबढ़ी वाला जो ये लोग काम कर रहा है, ये गलत है ना जी, तरीका ठीक नहीं है। हमारा वो भगनी है और उसको कोई गाली देगा तो बर्दाश्त करना भी हमारे लिए पाप है। आप लोग ने संपर्क करने की कोशिश नहीं, की? संपर्क हमने नहीं किया है। जो आप लोगों ने दिखाया है, जो दिया, उसी को हम जान रहे हैं। अगर हमसे कोई किसी ने कुछ कहा नहीं है, अगर कहेगा तो फिर हम देखेंगे। रोहिणी जी, अगर आप लोगों से बात करें, अगर बीच बचाव की बात हो तो अगर बात करेगी तो हम देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि पूरे मामले में संजय यादव एक सबसे बड़ा किरदार उसका नाम भी मत लीजिए। कहाँ ये खादर गोबरलों का नाम आप लोग ले लेकर के बढ़ा दिए हैं। ये झंडू छाप लोगों को नामे नहीं लेना था। ये कौन चीज है, ये लोग किस खत के मूल्य है, ये लोग का कौन जानता है। यहाँ पर झूठ मूठ का आरजेडी और तेजस्वी या फलानवा चिलानवा कर करके लोगों ने नाम बढ़ा दिया है बिना मतलब का। ना कोई ज्ञान है, ना अकल है, ना बुद्धि है। ये बिहार है, ये हरियाणा थोड़ी है, फ्यूडल स्टेट है बिहार। यहाँ एक से एक सामंती पड़े हुए हैं और सामंतियों से लड़ाई आदमी लड़ा है। ये लोग झंडू छाप लोग आ गए हैं, बुझ रहे हैं कि यही दुनिया है। यहाँ आकर के ठग बुद्धि लगा रहे हैं ये लोग। ऐसे लोगों से बचना चाहिए पार्टी को और परिवार को। आप मैसेज देना चाहेंगे कुछ? हमने न्यूज कह चैनल दिया है, हमने कह दिया है कि अगर हमारी संदेश उन लोगों के पास पहुंच रहा है तो वो लोग बिना पूछे, बिना कहे, वो लोग बढ़िया बिस्तरा बांध के चला जाए, इसी में भलाई है। नहीं तो बिहार के लोग अब की पारी छोड़ेगा नहीं। जो हाल है बिहार में, जो हालात ये लोग पैदा किया है, बिहार के लोग नहीं छोड़ने वाला है। लालू जी, राबड़ी जी के लिए कोई संदेश? नहीं, वो देखिए, वो बीमार हैं, उनको ये लोग टर्चर कर रहा है। लालू जी को ये लोग टर्चर कर रहा है। जो लोग अभी उनके साथ रह रहे हैं तेजस्वी के, ये लोग टर्चर कर रहा है। ये टर्चर बर्दाश्त नहीं होगा, ये गलत है।